योग कह लो या श्वास विज्ञान कह लो, हमारी सांसों का सीधा कनेक्शन हमारी आत्मा से ही है। योग शास्त्र के अनुसार हमारे शरीर में 72,000 सूक्ष्म नाड़ियां हैं। तो आपको पहले वह वीडियो देखनी चाहिए जिसे हमने पिछले कुछ पार्ट में बताया है। और इन 72,000 सूक्ष्म नाड़ियों को मेडिकल टेक्निक से बिल्कुल भी नहीं देखा जा सकता। और यही 72,000 सूक्ष्म नाड़ियां कारण बनाती है आपके शरीर के हर एक अंग को। शरीर की हर एक कोशिका जीवित है, शरीर का हर एक अंग काम कर रहा है, शरीर की सारी प्रक्रिया ठीक ठाक चल रही है। मतलब हमारी सांसों का सिस्टम ठीक चल रहा है। हमारी सांसों को ही प्राण कहा गया है, यानी कि जीवंत ऊर्जा जो जीवित है। जब तक ये प्राणवायु हमारे अंदर बाहर हो रही है तभी तक हम जीवित है। जब ये प्राणवायु कहीं रुक जाती है तो हमारा जीवन भी अंत हो जाता है। जब जब हर मानो क्षण क्षण हम श्वास लेते हैं तब तब हमारे अंदर अनेकों ऊर्जाएं फ्लो करती है। इस प्राणवायु को हम अलौकिक शक्ति भी कह सकते हैं, क्योंकि एक मरे हुए इंसान को अगर हम आर्टिफिशियल हवा देंगे तो वो कभी जीवित नहीं होगा। और यह कोई साधारण हवा नहीं है, इससे सूर्य, चंद्रमा और अनेकों ग्रहों की शक्ति होती है। जैसे हमारे सौरमंडल में सूर्य है तो पृथ्वी है, सूर्य है तो चंद्रमा है, अनेकों ग्रह एक दूसरे से मिले हुए हैं। वैसे ही हमारी सांसें हैं। हमारी सांसें जब समाप्त हो जाती है तो ये शरीर भी पूरा समाप्त हो जाता है। तो आप जो प्राणवायु लेते हो यह भी सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी और अनेकों ग्रहों से जुड़ा होता है। एक साधारण मनुष्य की सांस ईड़ा और पिंगला नाड़ी से अधिक चलती है, लेकिन एक साधारण मनुष्य की सांस ईड़ा पिंगला नाड़ी से निकलकर सुषुम्ना नाड़ी में आ जाती है तो समझ लीजिए कि उसका कुंडलिनी चक्र जागृत हो रहा है। इसके बाद मनुष्य का शरीर पर संतुलन, मन पर कंट्रोल, यानी कि पूरी बॉडी पर वो खुद कंट्रोल कर सकता है कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं। अगर कोई मनुष्य भविष्य में होने वाली घटनाओं का सही अंदाजा लगा पाता है तो समझ लीजिए उसकी थर्ड आई काम कर रही है। मतलब उसकी थर्ड आई में वो शक्ति प्रवाहित हो गई है। मतलब उसका आज्ञा चक्र काम करने लगा है। पहले के ऋषि मुनि आपकी कलाई को पकड़कर ही बता दिया करते थे कि किस अंग में क्या बीमारी है और कब आपके साथ क्या होने वाला है, यह तक बता दिया करते थे। यह तो एक साधारण बात है, कुछ ऋषि मुनि तो आपका जीवन मरण तक बता दिया करते थे। सांसों के माध्यम से हम किस तरह अपने सातों चक्रों को जागृत कर सकते हैं। अगर आप डायरेक्ट किसी नाड़ी पर फोकस करना चाहते हो या फिर अपने स्वरों को बदलना चाहते हो तो ये अप्राकृतिक होगा और ये ज्यादा लंबे समय तक चलता भी नहीं है। आपको किस तरह अपनी सांसों को ईड़ा नाड़ी से लेनी है, पिंगला नाड़ी से लेनी है या सुषुम्ना नाड़ी से लेनी है, इसको याद रख पाना संभव नहीं है। इसलिए ध्यान ही एक ऐसी क्रिया है जिसके माध्यम से हम पूरा चक्र समझ सकते हैं और हमने पिछली कुछ वीडियो में भी बताया है।